सीधे लिए चलते हैं कांग्रेस की जन संदेश यात्रा जो सिरसा पहुंची है। रणदीप सुरजेवाला कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। के लिए भारत सरकार के पास कोई पैसा नहीं। मैं किसान का एक बेटा आज आपसे पूछता हूं, आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर से पूछता हूं, अगर 10,50,000 करोड़ रुपया 10,50,000 करोड़ रुपया आप कुछ उद्योगपतियों का माफ कर सकते हो, तो फिर इस देश के 62 करोड़ किसान के लिए भारत की सरकार और हरियाणा की सरकार के पास पैसा क्यों नहीं? क्या ऐसी सरकार को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार है? इसलिए ये यात्रा न्याय की हुंकार किसान के लिए लेकर आई। हरियाणा का नौजवान हजारों की संख्या में, राजन मुझे कह रहे थे भाई साहब सबसे ज्यादा नौजवान इस सभा में, मैं सहमत हूं। हजारों की संख्या में यहां नौजवान मौजूद हैं। मेरे छोटे भाइयों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या हरियाणा के बेटे और बेटी लायक नहीं? हमारे बच्चों में शिक्षा नहीं? हमारे बच्चे काबिल हैं, शिक्षित हैं, गुणी हैं, परंतु उनके लिए बीजेपी और जेजेपी की सरकार में रोजगार और रोटी नहीं। आप हर रोज वीडियो देखते होंगे, हरियाणा के बच्चे अब ये कहते हैं इजराइल जाकर मर जाएं तो मर जाएं, क्योंकि हरियाणा में तो रोटी नहीं। सरसा शहर के अंदर ही 500 आईलेट्स के सेंटर खुल गए, 500, इसलिए कि हर बच्चा आधा आधा किल्ला डबड़ी जो जमीन की आती है वो बेचकर बाहर जाना चाहता है। 47 पेपर लीक हुए, पटवारी का पेपर लीक, चपड़ासी का पेपर लीक, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर लीक, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर लीक, एचसीएस अफसर का पेपर लीक और जज का पेपर लीक। पिछले 9.5 साल में 47 पेपर लीक हुए। एचपीएससी का अब नया नाम है हेरा फेरी सर्विस कमीशन, क्योंकि वो नौकरी नहीं देते, वो हेरा फेरी करते हैं। और पब्लिक सेल काउंटर, तो इसलिए इस 47 पेपर लीक होने के बाद एक आदमी को आज तक सजा नहीं मिली। शैलजा जी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष थी। याद करिए, इन्होंने हम सब ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को घेरा, क्योंकि करोड़ों रुपए की अटैचियां जो आपके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए था, उनको बेच रहे थे। खट्टर साहब की सरकार, एचपीएससी के अंदर करोड़ों रुपए की अटैचियां पकड़ी गई। मैं आज आपसे पूछता हूं, खट्टर साहब 9.5 साल में एक आदमी को सजा मिली? 9.5 साल में एक आदमी जेल में गया? 9.5 साल में आपने ये बताया कौन सा वो सफेद पोश है जो चंडीगढ़ की गद्दी के ऊपर बैठा है सचिवालय में और हमारी बेटियों और बच्चों की नौकरी खा रहा है? और खट्टर साहब अब तो नए नए जुमले घड़ने लग गए, जुमलों के सरदार देश के बन गए। 23 दिसंबर को, इसी 23 दिसंबर जो पिछले साल की गई, हरियाणा की विधानसभा में कहा, पत्रकार साथी नोट कर लें, 1,06,000 नौकरियां दी सरकारी 9.5 साल में, और परसों हिसार में कह दिया 30 लाख नौकरियां दी। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो 35 दिन में 29 लाख नौकरियां दे सकता है? शायद ये मनोहर लाल खट्टर जी पहले मुख्यमंत्री होंगे। और अब क्या कहते हैं, हम नौकरियां देना चाहते हैं, पर पेपर जो रिजल्ट रोकने वाले गैंग हैं वो अदालत चले जाते हैं। खट्टर साहब, संविधान दिवस पर आप संविधान की शपथ की अवहेलना कर रहे हैं, मैं इल्जाम लगाता हूं आपके ऊपर। बाबा साहब अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी ने यह संविधान इसलिए बनाया था कि देश के लोगों को सरकार के कुकृत्यों को उजागर करने का अधिकार मिले। अगर आप हेराफेरी करेंगे, अगर पेपर लीक करेंगे, अगर हमारे बच्चों का हक छीनेंगे, अगर आप आरक्षण छीनेंगे, तो क्या हमारे बच्चों को अब अदालत में जाने का अधिकार भी नहीं? अदालत जाएंगे तो आप उन्हें गैंग बोलेंगे? सच्चाई ये है, हेरा फेरी करे खट्टर सरकार और इल्जाम लगाते हैं आज भी हरियाणा के नौजवानों पर। और एक बात और कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। मेरी बहनें यहां बैठी हैं,
सबसे ज्यादा महंगाई की मार अगर किसी पे पड़ी, शैलजा जी इसे और तफसील से बताएंगी, तो हमारी महिलाओं पर पड़ी। 400 रुपए का गैस सिलेंडर था जब कांग्रेस पार्टी का राज था 2014 तक। आज वही गैस सिलेंडर आपको 1150 रुपए का मिलता है। 60 रुपए किलो की दाल थी, आज वो 150 और 200 रुपए की है। 50 और 60 रुपया खाने का तेल था, आज वो 150 और 200 रुपया है। गरीब आदमी, गरीब रविदासिया, गरीब वाल्मीकि, छोटा छोटा दुकानदार, गरीब किसान, भूमिहीन मजदूर कहां जाए? आज उनके हकों पर हमला बोला जा रहा है, आज देश के संविधान पर हमला बोला जा रहा है। आज गरीब रविदासिया और वाल्मीकि बच्चों का, बैकवर्ड क्लास के बच्चों का वजीफा छीना जा रहा है। पहली से 8वीं क्लास तक का तो वजीफा ही बंद कर दिया। आज पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड लेने के लिए बीजेपी के एमएलए और एमपी के पास भटकते हैं हमारे लोग। गरीब आदमी भटकता है। पूरा का पूरा हरियाणा खट्टर साहब ने लाइनों में खड़ा कर दिया, बोले परिवार पहचान पत्र बनाओ। एक आदमी घर का हर रोज सवेरे दफ्तरों में भटकता है। सरसा शहर के हमारे भाई बहन जानते हैं, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर सरसा शहर में, डब्बावारी में, पूरे हरियाणा में जो लूट हुई वो हम सब जानते हैं। इसलिए बुजुर्गों, साथियों, मैं केवल आपको यह कहूंगा, ये कांग्रेस संदेश यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन का एक बिगुल है। ये एक बिगुल है, ये एक हुंकार है हरियाणा और देश के लोगों की, आपकी। हम लोग किसी पद की लड़ाई नहीं लड़ रहे। कुमारी शैलजा किसी या रणदीप सिंह सुरजेवाला, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये पदों की लड़ाई नहीं, ये सत्ता के परिवर्तन की लड़ाई है, ये व्यवस्था के परिवर्तन की भी लड़ाई है। और ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई हमारी नहीं। ये लड़ाई गरीब किसान की है, छोटे दुकानदार की है, युवा और महिला की है, रविदासिया और वाल्मीकि की है, जांगड़ा कश्यप और तेली दानक हर बिरादरी की है। ये लड़ाई हर उस आदमी की है जो आज सरकार से उत्पीड़ित है। इसलिए केवल एक बात आपको कहकर मेरी वाणी को विराम दूंगा, जाग जाइए, जागिए, मुट्ठी उठाइए और कह दीजिए पूरे देश को कि हम तैयार हैं। एक बार मुट्ठी उठाकर बताइए सारे साथी कि आप तैयार हैं सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के लिए, जिस हुंकार को शैलजा जी और आप हम सब लेकर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबको। राम राम, जय हिंद।